वेलकम फ्रेंड्स, स्मार्ट ऑफिस टेम्पलेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं सचिन पवार आज आपको एक्सेल टेम्पलेट स्मार्ट टू डू चेकलिस्ट डैशबोर्ड के बारे में बताने वाला हूँ। आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो एक एक्सेल फॉर्मेट है। इसमें आप स्मार्टली आपके टू डू टास्क शेड्यूल कर सकते हो बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन। ये टेम्पलेट आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किए वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद आप हेल्प शीट का यूज़ करके ये टेम्पलेट अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद सिंपली रेफरेंस ड्रॉप डाउन में जाना है आपको। आपके डिपार्टमेंट की लिस्ट और एम्प्लॉय की लिस्ट और जो भी प्रायोरिटी आपको सेट करनी हो आपको यहाँ डेटा एंटर करके ये टास्क शेड्यूलिंग में आपको डिपार्टमेंट के जो भी एम्प्लॉय वाइज टास्क की लिस्ट प्रिपेयर करनी है, प्रायोरिटी सेट करनी है, फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी है, तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी के हिसाब से टास्क शेड्यूल हो जाएंगे। अभी इसमें क्या क्या है, टास्क शेड्यूलिंग शीट है, टास्क मास्टर है, डैशबोर्ड है और बाकी के रेफरेंस शीट्स है। तो दोस्तों इसका मेन फीचर्स है कि आप इजीली बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन टास्क ऑटोमेटिकली शेड्यूल कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो डेली, वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली, क्वार्टरली, एवरी 2 मंथ, एवरी 6 मंथ, ईयरली एंड कस्टम डेज के हिसाब से भी आप टास्क ऑटोमेटिकली प्लान कर सकते हो। और इतना ये डायनेमिकली प्लान करता है, जैसे कि आप अगर डेली सिलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली डेली टास्क प्लान होंगे, वीकली सिलेक्ट करते हो तो वीकली प्लान होगा, फोर्टनाइटली सिलेक्ट किया तो फोर्टनाइटली प्लान होगा, मंथली सिलेक्ट किया तो मंथली प्लान होगा, एवरी 2 मंथ सिलेक्ट किया तो एवरी 2 मंथ प्लान होगा, एवरी 6 मंथ सिलेक्ट किया तो एवरी 6 मंथ प्लान होगा, ईयरली सिलेक्ट किया तो ईयरली प्लान होगा। और अगर आप कस्टम इन सारे फ्रीक्वेंसी में आपको रिक्वायरमेंट नहीं बैठती तो आप कस्टम डेज के हिसाब से भी प्लान कर सकते हो। कस्टम डेज सिलेक्ट करना है सिंपली, और अगर आपको एवरी 3 डेज के बाद प्लान करना है तो सिंपली 3 एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं कि हर तीसरे दिन टास्क प्लान हो चुका है। इस तरह से स्मार्ट वे में काम करती है। अगर आपको 10 डेज एवरी 10 डेज टास्क प्लान करना है तो सिंपली 10 एंटर करना है। आप देख सकते हो कि एवरी 10 डेज एवरी 10th डेज में प्लान हुआ है। इसके लिए बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि आपको स्टार्ट डेट यहाँ मेंशन करनी होगी और कौन सा ईयर का आपको प्लानिंग करना है वो ईयर यहाँ से ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस शीट की खास बात है कि अगर नेक्स्ट ईयर का आपको प्लान करना है तो सिंपली यहाँ ईयर चेंज करना है। 2024 सिलेक्ट किया तो 2024 का टास्क आपको अपेयर होंगे ऑटोमेटिकली। ये डेट्स आप देख सकते हैं कि 2024 के हो चुके हैं। और एक मेन चीज़ कि हमें टास्क वीकली ऑफ और हॉलीडे स्किप करके ही प्लान करना पड़ता है, तो ये शीट्स वैसे ही काम करेगी। इसके लिए सेटिंग शीट में आप देख सकते हो कि आप वीकली ऑफ कोड सेट कर सकते हो। आपको जो भी वीकली ऑफ होगा आप उसके हिसाब से एक कोड आपको देख लेना है। अगर आपका वीकली ऑफ सैटरडे संडे है तो आपको वीकली ऑफ 1 सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन में से। सिंपली 1 सिलेक्ट करेंगे तो सैटरडे संडे प्लानिंग में से स्किप हो जाएगा। अभी मेरा वीकली ऑफ संडे है तो मैं क्या करूँगा, 11 कोड सिलेक्ट करूँगा। तो आपके हिसाब से आपको जो वीकली ऑफ कोड रहेगा उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करके लीजिए। और आप हॉलीडे भी स्किप कर सकते हो। इन वीकली ऑफ के अलावा अगर कुछ हॉलीडेज भी आप मेंशन करना चाहते हो फेस्टिवल के, वो भी स्किप करना चाहते हो तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। जो भी आप हॉलीडेज की लिस्ट प्रिपेयर करोगे वो प्लानिंग में से स्किप होगा। अभी इसका लाइव प्रूफ कैसे है, 7 जनवरी 2024 को संडे है तो संडे 7 तारीख का इधर देखिए आप ऑटोमेटिकली या 8 तारीख शो हुआ है। मतलब 7 तारीख को अगर एज पर दी कैलकुलेशन 7 तारीख को अगर टास्क कोई प्लान होता है तो ऑटोमेटिकली वो 8 तारीख पे वो टास्क प्लान होंगी।
इस तरह से होगा वो। आगे भी आप देख सकते हो कि 14 डेट है वो 15 हो चुके हैं और 15 के ऊपर टास्क प्लान हो चुका है। इस तरह से स्मार्टली वर्क करने वाली शीट्स। अभी ये तो हो गया टास्क शेड्यूलिंग। टास्क शेड्यूलिंग अभी टास्क कंप्लीट भी करना है हमें। टास्क कंप्लीट करने के लिए टास्क मास्टर शीट में आएंगे हम। यहाँ हमें क्या करना पड़ता है, टास्क पुल करने पड़ते हैं। आप देख सकते हो यार 2023 के टास्क मैंने ऑलरेडी पुल करके वो कंप्लीट भी कर दिया है। अभी 2024 ईयर चालू हो गए तो मुझे 2024 के टास्क ऐड करने, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ऐड बटन पे क्लिक करूँगा। अभी ऐड बटन पे क्लिक करते ही स्टार्ट डेट पूछ रहा है, तो मतलब जिस डेट से आपको टास्क पुल करने हैं वो आपको डेट सिलेक्ट करना है। तो मुझे 1 तारीख से टास्क पुल करने हैं और अभी ओके करने के बाद एंड डेट पूछ रहा है। तो कब तक टास्क प्लान जो एंड डेट क्या होनी चाहिए, किस डेट स्पैन का होना चाहिए, तो मुझे 31 डेट का चाहिए, 1 तारीख से 31 डेट तक। आप सिंगल डे भी सिलेक्ट कर सकते हो, या एक वीक या 15 डेज का स्पैन या पूरा मंथ का भी आप पुल कर सकते हो। आपके हिसाब से चाहे जैसे चाहे वैसे पुल कर लीजिए। सिंपली ओके करना है। आप देख सकते हैं कितनी स्मार्टली ये ऑटोमेटिकली टास्क पुल करने की प्रोसेस होती है। और आप देख सकते हैं कि अभी टास्क पूरे पुल हो चुके हैं और टास्क यहाँ सेव करने के बाद ऑटोमेटिकली हमें इस मैसेज शो हो जाता है, टास्क लिस्ट प्रिपेयर्ड सक्सेसफुली फॉर द सिलेक्टेड डेटा रेंज, टोटल टास्क एडेड 21 टास्क जनवरी के हमने एज पर द जो फ्रीक्वेंसी हमने सिलेक्ट की थी उसके हिसाब से हमें 21 टास्क प्लान हो चुके थे और ये यहाँ सेव हो चुके हैं। सिंपली इसके ऊपर ओके करना है। नेक्स्ट अगर आपको फरवरी के भी टास्क ऐड करना है तो सिंपली ऐड बटन, ऐड टास्क के ऊपर क्लिक करना है। फरवरी का डेट स्पेंड, स्टार्ट डेट या एंटर करनी है और फरवरी मंथ की एंड डेट एंटर करनी है और ओके करना है। इस तरह से फरवरी की भी टास्क पुलिंग की प्रोसेस चालू होगी और यह सेव हो चुके हैं। इस तरह से 17 टास्क फरवरी के सेव हो चुके हैं। अभी टास्क को कंप्लीट कैसे करेंगे, टास्क कंप्लीट करने के लिए स्टेटस का कॉलम पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ एक ड्रॉप डाउन है डन, उसके ऊपर आपने क्लिक किया ऑटोमेटिकली टाइम स्टैम्प आ जाता है। सिंपली आपको इस तरह से डन सिलेक्ट करते ही आपको देख सकते हैं कि अभी का एक्चुअल करंट टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिकली यहाँ अपीयर हो जाता है। इस तरह से स्मार्टली आप टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। अभी ये तो हो गया टास्क शेड्यूलिंग हो गया, टास्क सेविंग भी हो गया और टास्क कंप्लीशन भी हो गया। अभी ये टास्क का मॉनिटरिंग आप इजीली ग्राफिकल वे में कर सकते हो। डैशबोर्ड देख सकते हो आप, डैशबोर्ड के शीट में आप देख सकते हो अभी ये जो टास्क हमने ऐड किए हैं उसको रिफ्रेश करने के बाद यह डैशबोर्ड पे हमें शो होंगे। तो रिफ्रेश करने के लिए सिंपली इस रिफ्रेश डैशबोर्ड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे लास्ट रिफ्रेश टाइम यहाँ अपीयर हो जाएगा और जो भी टास्क हमने ऐड किए 2024 के आप यह सिंपली 2024 पे क्लिक करके वो टास्क हमने जो टास्क ऐड किए हैं वो सारे टास्क आप देख सकते हो। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2024 पे क्लिक किया तो इधर मंथ का भी स्लाइसर है, प्रायोरिटी का भी स्लाइसर है, प्लान डेट के हिसाब से भी आप टास्क फिल्टर कर सकते हो, डिपार्टमेंट वाइज फिल्टर कर सकते हो, एम्प्लॉय वाइज भी फिल्टर कर सकते हो। इस तरह से इतने सारे स्लाइसर मैंने प्रोवाइड किए हैं। आप जैसे जैसे मंथ पे क्लिक करेंगे, अभी जनवरी मंथ का देखना है तो जनवरी मंथ पे सिंपली क्लिक करना है। तो जनवरी मंथ के देखिए 21 टास्क है, उसमें से 8 कंप्लीट हो चुके हैं, 38% कंप्लायंस है, 13 पेंडिंग है, 62% नॉन कंप्लायंस है। आप प्रायोरिटी वाइज भी फिल्टर कर सकते हो। हाई जो प्रायोरिटी आपने टास्क शेड्यूलिंग में सेट किए उस हाई टास्क का स्टेटस दिखेगा, लो पे क्लिक किया लो टास्क का दिखेगा, मीडियम पे क्लिक किया मीडियम के टास्क का स्टेटस शो होगा। इस तरह से फिल्टर कर क्लियर करने के लिए आप यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करके क्लियर कर सकते हैं फिल्टर। सिंपली इस तरह से क्लिक करके आप फिल्टर क्लियर कर सकते हो। आशा करता हूँ कि टेम्पलेट आपको बहुत यूजफुल रही होगी।
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, वहाँ से आप ये टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।